बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे फ्यूल इंजेक्शन के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में और बताएंगे कि कार्बोरेटर और डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन के अंदर क्या फ़र्क है। जो कार्बोरेटर वो सबसे पुराना सिस्टम, सबसे पहले जो आज से बहुत पुरानी कारें हैं उनके अंदर कार्बोरेटर सिस्टम यूज़ होता है, लेकिन अब जो नई कारें आ रही हैं, जो हमारे पास नई व्हीकल्स आ रही हैं, उसके अंदर डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इंस्टॉल्ड है। जो कार्बोरेटर है इसके अंदर सीधा फ्यूल टैंक से फ्यूल हमारे पास किसके अंदर कंबस्शन चैम्बर के अंदर आता है। लेकिन फ्यूल इंजेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास सेंसर्स लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप्स लगी होती हैं जो पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल करते हैं, और जितना फ्यूल हमारे पास कंबस्शन चैम्बर के अंदर लोड के हिसाब से चाहिए होता है उतना ही फ्यूल को वो कंबस्शन चैम्बर के अंदर भेजता है। और हमारे पास इसके अंदर नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे पास जो फ्यूल की कंबस्शन होती है वो प्रॉपर होती है, और जो एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्साइड की गैसेस की जो मकदार होती है वो भी कंट्रोल्ड होती है। और इसके अंदर हमारे पास पूरा एक सिस्टम होता है जो पूरी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है कि हमारे पास जो गाड़ी के अंदर कंबस्शन हो रही है वो प्रॉपर हो रही होती है। फिर हमारे पास मेन कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है। इसके अंदर हमारे पास फ्यूल टैंक हो गया, हमारे पास वेन्स हो गई, सेंसर्स हो गए, ये मुख्तलिफ पार्ट्स हो गए। इसके बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन क्या होता है, पूरा एक टॉपिक है, इसका हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन क्या होता है, और गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन हमारे पास। ये मुख्तलिफ हमारे पास फ्यूल इंजेक्शन की टाइप है, इसको हम थॉरोली नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिशन ऑफ फ्यूल सप्लाई सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास, मैंने जैसे कि आपको बताया कि आज से सबसे पहले जब हमारे पास ये व्हीकल जब बनी, उसके अंदर हमारे पास जो कार्बोरेटर सिस्टम था वो आया। इसके अंदर हमारे पास सिंपल सिस्टम है। जैसे हमारे पास आपके पास बाइक है, बाइक को आप जैसे ही आप एक्सीलेटर देते हैं तो वो उसका फोर्स, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कार्बोरेटर के अंदर, कि जैसे आप उसको रेस देते हैं तो एक वाल्व ओपन हो जाता है, तो जितना फ्यूल वो टैंक में होता है वो आ जाता है। लेकिन जब हम पोर्ट इंजेक्शन की बात करते हैं, जिसको MPFI का नाम भी दिया गया, इसका मतलब है M फॉर मल्टी, P फॉर पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन, यानी कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपको फिगर के अंदर नज़र आ रहा होगा कि इंजेक्टर है। इंजेक्टर जो है वो फ्यूल इंजेक्ट कर रहा है इनटेक पोर्ट के ऊपर, इनटेक पोर्ट सरफेस के ऊपर वो इंजेक्ट करता है। वहां पर एक साइड पे हमारे पास क्या आती है, फ्रेश एयर आती है, और दूसरी साइड से हमारे पास क्या आ रहा है, फ्यूल आ रहा है। कहाँ से, इंजेक्टर से। और फ्यूल और जो हमारे पास एयर है वो दोनों अच्छी तरह मिक्स होने के बाद कहाँ जाती है, कंबस्टन चैम्बर के अंदर जाती हैं। और जब वो कंबस्टन चैम्बर के अंदर जाती हैं तो उनकी जो कंबस्टन है वो बहुत अच्छे से होती है। वजह ये है कि हमारे पास वो कंबस्टन चैम्बर जाने से पहले अच्छी तरह क्या हो चुकी होती हैं, वो अच्छी तरह मिक्स हो चुकी होती हैं, जिसकी वजह से उसकी कंबस्टन वो बहुत अच्छी होती है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डायरेक्ट इंजेक्शन, जिसे हम गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन का नाम भी दिया जाता है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो फ्यूल होता है, गैसोलीन होती है, वो डायरेक्ट कंबस्टन चैम्बर के अंदर हम उसको इंजेक्ट करते हैं। और इसकी जो हमारे पास, इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसकी एफिशिएंसी वो सबसे ज़्यादा होती है। और ये हमारे पास जो लेटेस्ट जो इंजन आ रहे हैं उसके अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन है। और ये सबसे पहले जो हमारे पास 1925 के अंदर ट्रक का एक इंजन था, उसके अंदर हम इसको यूटिलाइज किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूल इंजेक्शन हैज़ नो चोक। हमारे पास, मैंने आपको बताया कि कार्बोरेटर सिस्टम होता है, उसके बाद आता है हमारे पास फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। कार्बोरेटर सिस्टम वो हमारे पास क्या हो जाता है, वो चोक हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास कोई डस्ट आ गई कार्बोरेटर के अंदर, या कोई हमारे पास कोई इस तरह का फ्यूल, गंदा फ्यूल आ गया, तो वो चोक हो जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी मिसिंग करना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के अंदर ऐसा नहीं होता, वो कभी भी चोक नहीं होता। वो क्योंकि उसके अंदर इंजेक्टर लगे होते हैं और वो फिल्टर होकर फ्यूल उसके अंदर आ रहा होता है। अब फ्यूल इंजेक्शन हैज नो चोक बट स्प्रे एटमाइज फ्यूल डायरेक्टली इनटू द इंजन। और इसके अंदर हमारे पास जो इंजेक्टर होते हैं फ्यूल, उसको इंजेक्टर क्या करते हैं, फ्यूल को एटमाइज फॉर्म के अंदर कंबस्टन चैम्बर के अंदर उसको इंजेक्ट करते हैं। सेकंड हमारे पास उसके अंदर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन आल्सो इंटीग्रेट मोर इजीली विद द कंप्यूटराइज्ड इंजन कंट्रोल सिस्टम। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है, ये इजीली कंप्यूटर से जो कंट्रोल सिस्टम है उसके साथ मिल के अच्छे तरीके से ये काम करती है।
नेक्स्ट हमारे पास मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन डिलीवर्स अ मोर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल टू ईच ऑफ द इंजन सिलेंडर। जो मैंने आपको पहले भी इसको एक्सप्लेन किया कि हमारे पास जो मल्टी फ्यूल इंजेक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो ये डायरेक्ट कंबस्टन चैम्बर के अंदर फ्यूल इंजेक्ट नहीं कर रहा होता, बल्कि जो पोर्ट होती है, जो जहाँ से फ्यूल अंदर जा रहा होता है, वहाँ पे उसको इंजेक्ट करता है, जहाँ पे एयर भी आ जाती है, दोनों अच्छी तरह मिक्स होते हैं और फिर वो कंबस्टन चैम्बर के अंदर जाते हैं। उसके अंदर जाने से पहले वो अच्छी तरह एयर और जो फ्यूल के एटम होते हैं वो अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं। तो इसलिए मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन के अंदर हमारे पास जो फ्यूल मिक्सचर होता है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका होता है। सिक्वेंशियल फ्यूल इंजेक्शन improves पावर एंड रिड्यूस एम्बिशंस। सिक्वेंशियल का मतलब है टाइमिंग, जो होती है फ्यूल की, वो क्या होती है, उसकी पावर को और उसके जो एम्बिशन होते हैं उनको क्या कर देती है, वो कम कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है इंजन, जो हम नेक्स्ट फ्यूल इंजेक्शन की जैसे हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास इसके जो सबसे मेन पार्ट होगा वो इंजन कंट्रोल यूनिट होगा, जिसे हम ECU का नाम दे रहे हैं। सेकंड पे हमारे पास जो सेंसर्स लगे होते हैं, जो फ्यूल को लोड के लिहाज से या उसकी स्पीड के लिहाज से कंट्रोल करते हैं, उसे हम सेंसर्स का नाम देते हैं। जो मुख्तलिफ सेंसर लगे होते हैं जो फ्यूल को कंट्रोल कर रहे होते हैं। और थर्ड पार्ट है हमारे पास फ्यूल इंजेक्टर्स लगे होते हैं, जो फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल या एटम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं कंबस्शन चैम्बर के अंदर, वो फ्यूल इंजेक्टर। ये तीन पार्ट है हमारे पास, इंजन कंट्रोल यूनिट, सेंसर और फ्यूल इंजेक्टर्स। इंजन कंट्रोल यूनिट क्या करता है? ECU इज अ कंप्यूटर दैट कंट्रोल ऑल ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑन द इंजन। ECU किससे मिला होता है? वो इंजन के साथ मिला होता है। इंजन क्या, वो उसमें से क्या एग्जॉस्ट हो, क्योंकि उसमें कंबस्टन होती है, कंबस्टन होने के बाद आपको पता है वो पावर व्हील्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, पावर दे दी जाती है, और जो एग्जॉस्ट है वो निकल जाता है। अब ओपन लूप ऑपरेशन भी होता है और ये क्लोज लूप भी होता है। ओपन लूप में क्या होता है कि ECU से जो कंप्यूटर है वो डायरेक्ट कमांड देता है इंजन को, इंजन जो जाती है वो ऑक्सीजन सेंसर्स होते हैं और वहां से हमारे पास क्या एग्जॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास ECU सिस्टम क्या करता है? अगर देखें ना, ऑक्सीजन सेंसर्स लगे होते हैं, सेंसर हमें बता रहे हैं कि हमारे पास जो हमारे पास एग्जॉस्ट गैसेस जा रही हैं उसके अंदर के ऑक्सीजन तो नहीं जा रही। ऑक्सीजन जाने का मकसद क्या होगा, मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो फ्यूल की कंबस्टन है वो प्रॉपर नहीं हो रही है, उसके अंदर जो अनबर्न ऑक्सीजन भी जा रही है, जो कि हमारे पास एटमॉस्फेयर के लिए नुकसानदेह है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास जो अनबर्न ऑक्सीजन बाहर जा रही है वो ना जाए, उसके लिए हमारे पास हम क्लोज लूप करते हैं। तो हम अब ECU सिस्टम को एक कमांड देता है हमारे पास ऑटोमेटिक, कि हमारे पास जो एयर की रेशियो है वो कम कर दी जाए और फ्यूल की रेशियो बढ़ा दी जाए। तो जिसकी वजह से जो पूरा क्लोज सिस्टम है, इस तरह जैसे ही हमारे पास एक, जब तक ऑक्सीजन मुकम्मल तौर पर एटमॉस्फेयर के अंदर जाना बंद नहीं होगी, वो कमांड देता रहेगा और ये पूरा एक सिस्टम चलता रहेगा, जिसकी वजह से हमारे पास गाड़ी की एफिशिएंसी, फ्यूल की एफिशिएंसी भी वो भी इंक्रीज होगी। सेंसर की, अगर सेंसर ना लगा होगा तो हमें नहीं पता हमारी गाड़ी के अंदर कितनी ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही, अनबर्न ऑक्सीजन, क्योंकि अनबर्न जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, वो आपको पता है कि हमारे पास एटमॉस्फेयर के लिए बहुत नुकसानदेह है। इसी तरह हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड है, वो भी नुकसानदेह है। क्यों कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है? क्योंकि अगर ये प्रॉपर कंबस्टन होती तो कार्बन मोनोऑक्साइड ना होती, वो कार्बन डाइऑक्साइड होती और वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती। क्योंकि ये बॉन्ड इस तरह का, कार्बन मोनोऑक्साइड नुकसानदेह, इसलिए हम चाहते हैं कि उसकी प्रॉपर कंबस्टन हो। प्रॉपर कंबस्टन के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास फ्यूल की जो क्वांटिटी वो कम है। और ये सारी चीज़ें कौन कंट्रोल कर रहा होता है? वो इंजन कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है, और ये सेंसर लगे होते हैं, ये पूरा सिस्टम है जो कि हमारे पास चल रहा होता है। Sensors, in order to provide the correct amount of fuel for every operating condition, ECU has to monitor a huge number of input sensors. अब वो पता है कि ECU इंजन कंट्रोल सिस्टम यूनिट है, तो इसके अंदर सेंसर तो ऑटोमेटिकली लगे होंगे, तो सेंसर्स जो होते हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं ओवरऑल हमारे पास सिस्टम को। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है फ्यूल इंजेक्टर सेंसर्स। तो अब हमने पढ़ लिया पिछली स्लाइड में। फ्यूल इंजेक्टर हमारे पास क्या होते हैं? अब फ्यूल इंजेक्टर इज नथिंग बट अ
एंड इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल वॉल्व, बेसिकली ये एक वॉल्व ही है जिसके अंदर हमारे पास क्या होता है, फ्यूल टैंक से या एक वेन से फ्यूल आ रहा होता है किसके अंदर, इंजेक्टर्स के अंदर। इंजेक्टर का काम बेसिकली क्या है, फ्यूल को इंजेक्ट करना इनटेक पोर्ट के ऊपर, या इनटेक पोर्ट किसके अंदर, जिसके मल्टी फ्यूल पॉइंट इंजेक्शन के अंदर वो इनटेक पोर्ट के ऊपर करता है, और जो हमारे पास डायरेक्ट इंजेक्शन के अंदर डायरेक्ट कंबस्टन चैम्बर के अंदर करता है। दोनों के अंदर इंजेक्टर लगे होते हैं। व्हेन इंजेक्टर इज एनर्जाइज्ड एंड electromagnetic moves a plunger that opens the valve, allows the pressurized fuel to squirt out through a tiny nozzle. It is controlled by ECU. ये भी ECU के जरिए ही कंट्रोल किया जाता है फ्यूल इंजेक्टर को। A pipe called the fuel rail supplies pressurized fuel to all of the injectors. हमारे पास कि जितने सिलेंडर हो गए, मतलब हमारे पास जो आप बाइक है इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक सिलेंडर है। जब हम गाड़ी की बात करते हैं, मेहरान की बात करें, तो मेहरान के अंदर हमारे पास तीन सिलेंडर होते हैं, यानी कि इसके मतलब है हमारे पास तीन फ्यूल इंजेक्टर होंगे। इस तरह फोर सिलेंडर गाड़ियाँ होती है, जैसे कि हमारे पास GLI या XLI की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास फोर सिलेंडर गाड़ी है, तो उसके अंदर फोर फ्यूल इंजेक्टर लगे होंगे। जब हम बड़ी गाड़ी व्हीकल जैसे हमारे पास बड़ी बस की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमारे पास 8 सिलेंडर होते हैं, तो इसका मतलब वहाँ पर हमारे पास 8 फ्यूल इंजेक्टर लगे होंगे। और हर फ्यूल इंजेक्टर को तेल की जो फ्यूल की जो सप्लाई होती है वो प्रेशराइज रेल की मदद से की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन में दो टाइप से, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन और गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन। इसको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको हम थारोली नेक्स्ट आगे एक्सप्लेन करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, हैव अ सेपरेट फ्यूल इंजेक्टर फॉर ईच सिलेंडर। जो हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करते हैं, मल्टीपल फ्यूल इंजेक्शन की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हैव अ सेपरेट फ्यूल इंजेक्टर फॉर ईच सिलेंडर, यानी कि हर सिलेंडर के लिए हमारे पास अलहदा फ्यूल इंजेक्टर होगा। और इसके अंदर हमारे पास है कि ईच सिलेंडर हैव बेटर फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमारे पास हर सिलेंडर के अंदर जो फ्यूल की डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो प्रॉपर होगी। एलिमिनेट द नीड टू प्रीहीट द इनटेक मैनिफ्लोर, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास, आप फिगर के अंदर देखें कि हमारे पास सबसे ऊपर क्या है, एयर है। वो एयर फिल्टर से होके हमारे पास इनटेक मैनिफ्लोर से आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास कंप्यूटर से ECU सिस्टम से वायर से हमारे पास कमांड किसकी तरफ आ रही है, ये येलो के अंदर आपका फ्यूल आ रहा है, फ्यूल के साथ आगे एक इसे फ्यूल रेल का नाम दे रहे हैं, जो पिंक येलो कलर के अंदर है। या उसके साथ हमारे पास देखें आपके पास क्या लगा हुआ उसके आगे, ये फ्यूल इंजेक्टर लगे हुए हैं तीन, और इसके साथ हमारे पास ये हवा आ रही है। और उसके बाद हमारे पास ये उसके इंजन सिलेंडर हेड्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास एयर ब्लैक कलर के जो एरो आ रहे हैं, और ये फ्यूल ग्रीन कलर के अंदर ये अच्छी तरह मिक्स होके हमारे पास कहाँ जा रहा है, ये सिलेंडर के अंदर जा रहा है। तो हमारे पास ये देखें कि हमारे पास तीन पिंक कलर के, सॉरी, इसके अंदर येलो कलर के अंदर इंजेक्टर लगे हुए हैं, और ब्लू कलर के हमारे पास ये क्या, ये सिलेंडर हेड्स हैं, जो वाल्व हैं, जो कि हमारे पास यहाँ से फ्यूल क्या जाता है, कंबस्टन चैम्बर के अंदर जाता है। हमारे पास है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की हम जब बात कर रहे हैं, तो हमारे पास फ्यूल टैंक होता है, जिस तरह कि हमारे पास फ्यूल सप्लाई, यहाँ पर फिगर के अंदर आप देखें फ्यूल सप्लाई है। फ्यूल सप्लाई के अंदर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फ्यूल पंप हाई प्रेशर है, जिसके अंदर हमारे पास फ्यूल को हम फ्यूल सप्लाई से लेते हैं और उसको हाई प्रेशर दे के आगे फ्यूल फिल्टर के अंदर भेज देते हैं। अब क्या यहाँ पे आ जाए, यूजेस प्रेशर नॉट वैक्यूम, क्यों हम प्रेशर यूज करते हैं ना कि वैक्यूम पंप यूज कर, फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पंप टू स्प्रे फ्यूल इनटू द इनटेक मैनिफोल्ड। फ्यूल सप्लाई से हमारे पास फ्यूल कहाँ पे आ जाएगा, फ्यूल पंप हाई प्रेशर, और वहां से फ्यूल फिल्टर में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फ्यूल किसके अंदर आ जाएगा, फ्यूल रेल के अंदर आ जाएगा। फ्यूल रेल के अंदर हमारे पास यहाँ पे चार क्या लगे हुए हैं, इंजेक्टर लगे हुए हैं। जो इंजेक्टर लगे होते हैं वो फ्यूल को क्या कर रहे हैं, किसके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, सिलेंडर के अंदर इंजेक्ट कर, चार सिलेंडर इंजन है ये हमारे पास। अब उसके बाद हमारे पास जो
फ्यूल जो बचा हुआ फ्यूल होगा वो रिटर्न कहाँ हो जाएगा, फ्यूल सप्लाई के अंदर हो जाएगा। और ये पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है, वो चलता रहेगा। जब हमारे पास एक फोर स्ट्रोक गाड़ी की हम मिसाल बात करते हैं कि हमारे पास एक चार जो स्ट्रोक होते हैं, इनटेक स्ट्रोक के अंदर हमारे पास वो फ्यूल क्या आएगा, सबसे पहले वो अंदर आएगा जो इनटेक हो जाएगा, और इनटेक होने के बाद जो बचा हुआ फ्यूल होगा वो कहाँ चला जाएगा, वापस फ्यूल सप्लाई के अंदर चला जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेंसर्स हार्नेस। हमारे पास थ्रॉटल पोजीशन पे सेंसर लगा होता है, कूलेंट टेम्परेचर पे सेंसर लगा होता है, आउट टेम्परेचर पे सेंसर लगा होता है, और ऑक्सीजन सेंसर लगा होता है, इनटेक एयर टेम्परेचर पे सेंसर लगा होता है। जो हमारे पास जो एयर इनटेक पे सेंसर लगा हुआ वो हमें बता रहा होगा कि हमारे पास इतनी हवा इसके अंदर आ रही है। जो ऑक्सीजन सेंसर पे लगा हुआ वो हमें बता रहा होगा कि इतनी ऑक्सीजन आ रही है। ऑयल टेम्परेचर पे सेंसर लगा होगा, हमारे पास ऑयल का टेम्परेचर बता रहा होगा कि इतने, जैसे गाड़ी हीट होती है तो हमें कैसे पता चलता है, बेसिकली वो सेंसर लगा होता है जो हमें बता रहा होता है कि गाड़ी हीट हो रही है। कूलेंट टेम्परेचर सेंसर जो हमारे पास गाड़ियों के अंदर कूलेंट डलता है उसका टेम्परेचर बता रहा होता है। थ्रॉटल पोजीशन का सेंसर होता है। ये मुख्तलिफ सेंसर हैं जो गाड़ियों के अंदर लगे होते हैं। फ्यूल इंजेक्शन टाइप्स, हमारे पास सबसे पहले जो टाइप है वो थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन है। इसे टीपीआई का नाम देते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो फ्यूल वो इंजेक्ट होता है थ्रॉटल प्लेट्स के ऊपर इंजेक्ट होता है, और ये सिंगल इंजेक्टर्स होते हैं। सेकंड है हमारे पास थ्रॉटल प्लेट सेंट्रल पोर्ट इंजेक्शन है, ये CFI का नाम देते हैं। इसके अंदर भी हमारे पास जो फ्यूल है वो थ्रॉटल प्लेट के ऊपर इंजेक्ट होता है, और इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा हमारे पास इंजेक्टर यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन है, जिसे हम PFI का नाम भी देते हैं। इसके अंदर हमारे पास इंजेक्टर होते हैं, इनटेक रनर्स होते हैं। और लास्ट वन है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन है। टोटल बॉडी इंजेक्शन uses one or two injectors, मैक्सिमम इसमें वन होता है, लेकिन बास केसेस में हमारे पास दो भी इंजेक्टर्स हो सकते हैं। इंजेक्टर्स स्प्रे फ्यूल इन टू द टॉप ऑफ द थ्रॉटल बॉडी एयर हॉर्न, जिसे हम एयर हॉर्न का नाम भी देते हैं। यहाँ पर हमारे थ्रॉटल बॉडी के ऊपर उसको इन फ्यूल को इंजेक्ट किया जाता है। अटमाइज फ्यूल मिक्स विद एयर एंड ड्रॉन इनटू द इंजन, वो तो आपको पता है कि हमारे पास जो पहले उसको एयर और फ्यूल के मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स होता है, उसके बाद उसको हम ड्रॉन करते हैं किसके अंदर, कंबस्टन चैम्बर के अंदर। फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर इज स्प्रिंग लोडेड एंड इज द पार्ट ऑफ द हाउसिंग, यानी कि हमारे पास फ्यूल जो प्रेशर रेगुलेटर होता है वो स्प्रिंग के साथ कनेक्ट होता है। यानी कि जैसे स्प्रिंग को हम प्रेशर देते हैं तो हमारे पास जितना हम प्रेशर देते हैं स्प्रिंग को, उतना फ्यूल हमारे पास वो किसके अंदर, कंबस्टन चैम्बर के अंदर आ जाता है। फ्यूल इज बीइंग इंजेक्टेड व्हेन एवर द इंजन इज रनिंग, यानी कि जब फ्यूल उसी वक्त इंजन के अंदर आएगा जब वो गाड़ी रन कर रही होगी या इंजन आपका चल रहा होगा। जब गाड़ी खड़ी होगी या वो रन नहीं कर रही होगी तो फ्यूल गाड़ी के अंदर या इंजन के अंदर वो नहीं आ रहा होगा। इसको हम CIS या कंटिन्यूस इंजेक्शन सिस्टम का नाम भी देते हैं। हमारे पास जी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन है। इंजेक्ट एट ईच सिलेंडर, यानी कि उसके अंदर हमारे पास एक या दो हम पोर्ट्स इंजेक्टर यूज करते थे, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्योंकि हम हर सिलेंडर के लिए अलहदा हम इसके अंदर इंजेक्टर यूज करते हैं। ये हाई प्रेशर होता है, फीड ऑफ द फ्यूल रे होता है। इसके अंदर हम जो फ्यूल रे उसको हम फीड नहीं देते। मोर एफिशिएंट ऑपरेशन है एज कम्पेयर टू नेक्स्ट जो प्रीवियस था। हमारे पास मोड्स इसके हमारे पास क्या होंगे, मल्टीपोर्ट और सिक्वेंशियल, दो तरह के मोड्स है। मल्टीपोर्ट होगा और सिक्वेंशियल, यानी कि टाइमिंग के लिहाज से वो चेंज होता रहेगा हमारे पास। सिक्वेंशियल का मतलब, थर्ड वन इज द सेंट्रल पॉइंट इंजेक्शन है। इसके अंदर हमारे पास वो इंजेक्टर लोकेटेड इन लोअर हाफ ऑफ इनटेक मैनिफ्लोर, इसके अंदर लोअर हाफ के ऊपर जो हमारे पास इंजेक्टर होते हैं वो इंस्टॉल होते हैं। पॉपेट वाल्व्स लगे होते हैं इसके अंदर हमारे पास, और जो इसके अंदर जो हमारे पास जो प्रेशर होता है वो हाई प्रेशर होता है, 60 PSI प्रेशर होता है हमारे पास इसके अंदर। हमारे पास ये कंटिन्यूस इंजेक्शन है। इसके अंदर हमारे पास जो ऑल टाइम स्प्रे होता रहता है, मिक्सचर कंट्रोल यूनिट होता है, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूटर लगे होते हैं, और कंट्रोल प्रेशर रेगुलेटर भी लगा होता है। ये चार पार्ट्स हैं कंटिन्यूस इंजेक्शन के अंदर। स्प्रे, ऑल टाइम, मिक्सचर कंट्रोल यूनिट, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूटर और कंट्रोल प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है। वन इज द इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, जिसे हम EFI का नाम देते हैं। अब हमारे पास इस EFI सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक मल्टी पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम है,
जो कि फिगर के अंदर हमारे पास दिखा दिया गया है। और दूसरा हमारे पास है EFI डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। फर्स्ट है मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम और दूसरा हमारे पास है डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। जो हमारे पास मल्टी पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम जो फ्यूल को डायरेक्ट कंबस्टन चैम्बर के अंदर इंजेक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि जो उसका इनटेक मैनिफ्लोड होता है जहाँ से फ्यूल इंजेक्शन चैम्बर के अंदर जाता है वहाँ पे इंजेक्ट करते हैं और वहाँ पे एयर आती है और दोनों का मिक्सचर होता है वो कंबस्टन चैम्बर के अंदर जाता है। Injector is pressed into the runner port in the intake manifold। यानी कि इंजेक्टर जो होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं, वो इनटेक मैनिफ्लोड पे लगे होते हैं और वहां से वो फ्यूल कहाँ जाता है, वो कंबस्शन चैम्बर के अंदर जाता है। इंजेक्टर सेपरेट टूवर्ड एन इंजन इनटेक वॉल। इनटेक वॉल के ऊपर जो इंजेक्टर होते हैं वो स्प्रे करते हैं और वहां से इनटेक वॉल से वहां फ्यूल किसके अंदर जाता है, कंबस्शन चैम्बर के अंदर जाता है। लेकिन अब जब बात करते हैं किसकी, डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन के अंदर, वहां पे हमारे पास जो इंजेक्टर जो होते हैं वो कहाँ लगे होते हैं, वो कंबस्शन चैम्बर के अंदर ही लगे होते हैं। यानी कि फ्यूल जो डायरेक्ट कहाँ इंजेक्ट होगा, डायरेक्ट कंबस्शन चैम्बर के अंदर डायरेक्ट वो इंजेक्ट होगा। हमारे पास ये सिस्टम चेक्स के अंदर हम बात करते हैं कि हमारे पास फ्यूल सप्लाई के अंदर मोस्टली सिस्टम लगे होते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास है एडुकेट एयर सप्लाई, के हमारे पास प्रॉपर कंबस्शन के लिए हमारे पास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एडुकेट एयर सप्लाई हो। जब तक एयर सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो कंबस्शन ठीक नहीं होगी, कंबस्शन ठीक नहीं होगी तो हमारे पास जो एम्बिशंस हो रहे होते हैं तो वो प्रॉपर नहीं हुए। मतलब हमारे पास जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस एग्जॉस्ट आ रहा है उसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, नाइट्रोजन ऑक्साइड होगी, जो कि हार्मफुल है। नेक्स्ट हमारे पास प्रेशराइज्ड फ्यूल सप्लाई है कि हमारे पास जो फ्यूल की सप्लाई है वो प्रेशराइज्ड हो। अगर नहीं होगा तो प्रॉपर फ्यूल इंजेक्ट नहीं हो रहा है जिसकी वजह से हमारा कंबस्शन ठीक नहीं होगी। एडिक्यूट ट्रिगर सिग्नल है कि हमारे पास एक ट्रिगर सिग्नल हो जो कि हमारे पास बता रहा होगा कि हमारे पास जितना भी जो फंक्शन है वो प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा। नो वैक्यूम लीक है, लीकेज वो कोई भी वैक्यूम लीकेज नहीं होनी चाहिए। गुड इग्निशन सिस्टम होना चाहिए, यानी कि हमारे पास अगर स्पार्क प्लग है तो वो प्रॉपर उसकी जो सफाई हो स्टैंडर्ड का स्पार्क प्लग लगा हो। गुड इंजन मैकेनिकली, गुड फ्यूल क्वालिटी। ऑफ कोर्स आपको कहा जाता है जब भी आप फ्यूल डलवाएं किसी अच्छे पेट्रोल पंप से, जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर टोटल का फ्यूल बहुत अच्छा है तो फ्यूल क्वालिटी आपके बहुत डिपेंड करती है। PCM ऑपरेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन ऑपरेशन, इसके अंदर बेसिकली वही इनकोडर और डिकोडर लगे होते हैं जो एक एनालॉग सिस्टम को किसके अंदर डिजिटल सिस्टम के अंदर वो कन्वर्ट कर रहे होते हैं और ऑपरेशन को मेंटेन करते हैं। क्योंकि फ्यूल हमारे पास बेसिकली ये एनालॉग चीज़ें हैं, इसको हम कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट करके हम चीज़ों को मॉनिटर कर सकते हैं। तो उसके लिए हम PCU ऑपरेशन होता है जो पूरा एनालॉग चीज़ों को करता है किसके अंदर, डिजिटल के अंदर कन्वर्ट करता है।